अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, तो जैसे कि आज की जो मेरी वीडियो इसका थंबनेल से आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। यानी आज की वीडियो में मेरी सबसे पहले तो मेरी वो बहनें कमेंट करें नीचे जिनको हेयर लॉस का बहुत-बहुत ज़्यादा इश्यू है, जो मेरी तरह दुबली-पतली हैं जो मुझे जो अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर चुके हैं इन शॉर्ट के। अच्छा, अच्छा, पाकिस्तान में 1/3 जो पॉपुलेशन है ना, उनको जो स्पेशली फीमेल्स हैं, वो एनीमिक हैं। लाइक उनको एनीमिया, और एनीमिया किसे कहते हैं? जिनको ब्लड डेफिशिएंसी होती है, यानी खून की डेफिशिएंसी होती है। फीमेल्स में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मेल्स में भी होता है, लेकिन जो है ना फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। जो हेयर लॉस है ना, हमारे बाल है, उनके टूटने की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो एनीमिया है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी है, यानी ब्लड डेफिशिएंसी भी जिसको हम कह सकते हैं। आजकल डाइट इतनी ज़्यादा महँगी है, अगर हम फ्रूट की बात करें, अगर हम कुछ खाने की बात करें, अगर हम दालों की भी बात करें, मतलब रेड बीन्स हो गया, लोबिया हो गया, ठीक है? इतनी ज़्यादा महँगी है जो कि अफ़ोर्ड नहीं हो सकती। ठीक है? और हेयर लॉस मैं पर्सनली मैंने खुद इतने ज़्यादा महँगे ऑयल यूज़ किए हैं, इतनी ज़्यादा जो है ना वो शैम्पू महँगे यूज़ किए हैं, इसके अलावा इतने ज़्यादा ऑयल्स बनवा-बनवा के यूज़ किए हैं, तो इतना महँगा-महँगा ट्रीटमेंट किया है ना, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ उसका रूट कॉज़ ही कुछ और था। ये जब तक आपको इस मसले की जड़ नहीं ना पता होगी, आप मर्ज़ी महँगे आप यूज़ कर लें ऑयल, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे 1.5 ईयर्स यानी 1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैंने इतनी ज़्यादा जो है ना बालों की केयर की, लेकिन उसके बावजूद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाया, वैसे मुझे आइडिया तो पहले से था कि मुझे जो है ना आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गोइंग बेसिकली थी, उससे पहले मेरी लाइफ कॉलेज में रही है। हर लड़की का ये होता है कि भई हम लोग टॉप कर लें। मेरा भी यही था कि मेरे कॉलेज में माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेड थी, यूनिवर्सिटी में भी मैंने ओवरऑल टॉप किया। मुझे ये था कि मैं जो है ना वो बस टॉप करना है, सेहत का बेड़ा गर्क करना है, कर लिया था, ठीक है? अब मेरी यूनिवर्सिटी मैंने जो है ना वो फिलहाल के लिए स्किप की हुई है। अब मेन जो मेरा फोकस है वो अपनी हेल्थ पे है। मैंने डाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी की, लेकिन उसके बाद जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाए तो मुझे डेफिशिएंसी थी, ठीक है? फिर मैंने डाइट अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी की, मैं अपनी डाइट भी इंशाल्लाह किसी दिन आपको अलग वीडियो उस पे बनाऊँगी। लेकिन आज की मेरी स्पेशल वीडियो उन सप्लीमेंट्स पे है, ठीक है? आपको इतना तो हर किसी को ही पता होगा, हर किसी को अपनी डाइट से अंदाज़ा हो जाता है कि भई मुझे आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है? बिकॉज़ ये हर फीमेल में ही मोस्टली पाई जाती है, क्योंकि 2000 कैलोरीज़ एक जो है ना वो नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल फीमेल के लिए उसको लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं ईट करें। मेरी पर्सनली खुद की अपनी बताऊँ तो मेरी 700, 800, 1000 कैलोरीज़ भी नहीं क्रॉस करती, ठीक है? लेकिन एक हेल्दी लाइफ के लिए 2000 से 2500 कैलोरीज़ यानी अच्छी हेल्दी कैलोरीज़ आपको लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं ले रहे, हम अपनी डाइट पूरी बैलेंस डाइट ले ही नहीं रहे। फिर हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ता है, और फिर सप्लीमेंट इतने ज़्यादा है ना कि आपको कोई भी रिकमेंड कर देगा, ये ले लें, वो ले लें। तो फिर जब आप लेते हैं, फिर आपको इतने कोई स्टमक इश्यूज़ होते हैं ना, आपको लग पता जाता है। मतलब पर्सनली मेरे साथ खुद बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ हैं, एंड मुझे स्टमक अल्सर भी रहा है। लेकिन उसके बाद जो मैं बहुत ज़्यादा एहतियात से चीज़ें यूज़ करती हूँ, और मैं अपनी ऑडियंस को भी वही चीज़ बताऊँगी जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ। मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई फार्मासिस्ट हूँ, ठीक है? एंड इसके अलावा जो है ना मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊँगी जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। कोई भी चीज़ आपको वो रिकमेंड नहीं करी जाए उस फार्मेसी से ले ले, ये ले ले। मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, जिसका मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा टैबलेट्स लेके आई थी, ठीक है? जिसमें ये सैंगोबियन हो गया, फीफॉलविट हो गया, एंड उसके अलावा जो है ना ये, लेकिन ये दोनों इतने ज़्यादा तेज़ थे, मैं आपको पर्सनली इनका रिव्यू दूँगी, बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये इतनी हीट करती हैं स्टमक में, जितनी मर्ज़ी इसके साथ आप ठंडी चीज़ें खा लें। हालाँकि इतनी सर्दी में ये लोग हीट हीट कर रहे हैं, ठीक है? मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती, लेकिन मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी जिनका स्टमक हल्का-सा भी अपसेट है ना, लाइक कि जिनको पता है कि भई मेरा स्टमक कुछ छोटी चीज़ें खा लेने के बाद थोड़ा तंग करता है मुझे, तो वो इन सप्लीमेंट्स की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। अबेरेट फॉलिक 500, ये बहुत अच्छी सप्लीमेंट है, ठीक है? इनमें इसकी जो खासियत पता है क्या है? इसमें विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है 500 एमजी, जो कि आयरन के साथ जब हम लेते हैं तो आयरन की एक तो अब्ज़ॉर्प्शन बढ़ा देता है, दूसरा आयरन की जो हीट होती है ना, इनके सप्लीमेंट्स की हीट होती है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ये तो मैंने सैंगोबियन और फीफॉलविट सिर्फ 2-3 दिन ही लिए, ठीक है? तो मुझे इनका लगा पता गया, मैंने कहा ये भई मुझे सूट नहीं कर रहे, और हर उस बंदे को नहीं सूट कर रहे जिसका स्टमक अपसेट हो, ठीक है? बाकी हर किसी का अपना-अपना होता है, जिसने यूज़ किया हो सकता है किसी को सूट कर गया हो, बल्कि बहरहाल जो बंदा मेरे जैसा हो जिसका स्टमक बहुत ज़्यादा जो है ना वो है स्टमक, यानी कि वीक है, तो उसको तो बिल्कुल नहीं सूट भी करेंगे। तो मैं ये लिए थे बैरेट फॉलिक 500, इनका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यानी मैं लेती थी, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता था, और लेने का तरीका ये है कि आपने सुबह एक टैबलेट लेनी होती है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है? और उसके 2 घंटे बाद तक आपने कुछ नहीं खाना होता, ठीक है? और उसके खाने के बाद फिर आप 2 घंटे बाद जो है ना लंच कर सकते हैं। एक टैबलेट बस आपने डेली लेनी होती है, किसी दूध-शूध के साथ आपने नहीं लेनी, क्योंकि आप टैबलेट ले तो आते हैं, आपको इतना नहीं पता होता कि इसको खाना कैसे है, ठीक है? और दूध अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे, खाने के साथ लेंगे, तो इसके अब्ज़ॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी इसका फ़ायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो लेना आपने खाली पेट भी नहीं लेना, और इसका जो साइड इफेक्ट है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना ये स्टमक को कोई साइड इफेक्ट देता है, ना ये इसका कोई हेल्थ को साइड इफेक्ट, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप मेरी जो बहनें हैं वो प्रेग्नेंट है, मतलब कोई आप में से प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है, यानी फीड वगैरह करवाती हैं, तो फिर आप जो है ना डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ हाँ, अगर आपको कोई किडनी स्टोन वगैरह भी नहीं है, मतलब इस टाइप का कोई मेजर इश्यू नहीं है, लाइक शुगर हो गया, स्मॉल इस टाइप का, अल्लाह माफ करे, कोई बीमारी नहीं है, फिर आप इजीली ये ले सकते हैं, मतलब जस्ट डाइट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, फिर आप ले सकती हैं। तो इजीली ले सकती हैं आप बिना किसी हेजिटेशन की। आप इसको यूज़ करें, और मुझे कमेंट में बहरहाल बताएँ आपके हेयर लॉस के क्या इश्यूज़ है, आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहती हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता वो सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी जो मैं इन सप्लीमेंट्स के साथ मैं डाइट कौन-सी ले रही हूँ, ठीक है? और इसके अलावा हेयर केयर में मैं कौन-सी ऑयल्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? कौन-सी मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मैं पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं कोई भी शैम्पू मार्केट का नहीं यूज़ कर रही, बिकॉज़ इतने ज़्यादा कोई केमिकल्स होती हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स होती हैं, आप जो कुछ बालों पे अलग से लगाते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा रह ही नहीं जाता। जितने हार्श केमिकल आपके बालों को तबाह कर देते हैं। मुझे तो इनफैक्ट अगर मैं आपको फ़ॉर्मूलाज़ बताऊँ ना इनके, ये शैम्पू में क्या-क्या फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ होते हैं, तो बन देख के बंदा हैरान हो जाता है कि सारी की सारी केमिकल, कोई भी नेचुरल चीज़ पाई ही नहीं जाती। मैं किसी भी शैम्पू का जो है ना नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो बहरहाल पता आप लोगों को सबको खुद ही है, ठीक है? तो मैं होममेड शैम्पू यूज़ करती हूँ, होममेड जो है ना ऑयल खुद बनाती हूँ, ठीक है? वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, एंड ये सप्लीमेंट का पहला सप्लीमेंट आ गया है। बहरहाल मैं वन
बाय वन करके अपने सारे सप्लीमेंट्स का आपको जो है ना रिव्यू दूँगी एंड इसको आप ज़रूर खाएँ। ये हर जो है ना वो मेरी हर दूसरी तीसरी बहन को इसकी ज़रूरत है, ठीक है? हम सब में ही आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है लेकिन हमको पता नहीं चलता। लेकिन फिर एक वक़्त आ जाता है बहुत सारे मसले साले हमारे अंदर शुरू हो जाते हैं लाइक फेस स्किन येलो होना स्टार्ट हो जाता है और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, आईलैशेज़ इतनी थिन हो जाती हैं, ठीक है? फिर जो फेस का कलर है बिल्कुल उठ जाता है। इसके अलावा इंटरनली भी बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। सो आपको जो है ना अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहिए स्पेशली और ये जो है ना अल्लाह की सेहत अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है? सो कमेंट में अपना ज़रूर बताइएगा आपको क्या-क्या इश्यूज़ हैं, आप किन पे रिव्यूज़ चाहते हैं, ठीक है? तो अपने इश्यूज़ जो है ना कमेंट में ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो बताएँ कि मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ठीक है? एंड आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।